सभी साधकों को ओम नमो नारायण। आज इस 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तच ज्ञानम मतम मम। इसका पदच्छेद देखते हैं। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो हो, जहाँ पे र की मात्रा है, विसर्ग संधि हुई है यहाँ पर। क्षेत्र क्षेत्र गयो हो ज्ञानम यत, यत में जो आधा त है वो हलंत वाला यत, फिर आगे जो ज है वो यत तत् ज्ञानम मतम मम। इस तरह से सारे पद मिल गए। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयो हो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। इसमें अब आप पहले पदार्थ व्याख्या को देखिए, फिर उसके बाद हम अन्वय देखते हैं। क्योंकि जब हम व्याख्या इसको समझ जाएंगे, यानी हमें इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे लिखी हुई है, फिर उसको करेक्ट करना आसान होता है। क्योंकि जब हमें कोई हिंदी में इनकरेक्ट सेंटेंस दे देगा तो हम उसको बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं हिंदी में, फिर हिंदी में ही आप देखिएगा कि हम स्वयं कैसे इसको करेक्ट करते, फिर उसका अन्वय पढ़िएगा। पदार्थ व्याख्या में देखिए, पहला शब्द है क्षेत्रज्ञम। हमने पहले श्लोक में भी अच्छे से इसकी व्याख्या समझी है। क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम अर्थात क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या है? किसी भी क्षेत्र के भीतर रहने वाला, यानी किसी भी स्थान के भीतर रहने वाला उसका मालिक। जैसे मकान हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई घर हो गया, कोई क्षेत्र हो गया, उसके भीतर जो रहने वाला उसकी आत्मा है या उसमें रहने वाला मालिक है, उसको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। जिसको हम देही कहते हैं वेदांत में, या जीवात्मा। क्योंकि यह जो शरीर है वो देह है, यानी क्षेत्र है। उस देह के भीतर रहने वाला जो है वो हो गया देही। इसी तरह क्षेत्र के भीतर रहने वाला मालिक हो गया क्षेत्रज्ञ। इसी क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा भी कहते हैं। वैसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि परम और जीव में यही अंतर है। जो परम है वो श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, वो किसी से भी सबसे निरपेक्ष है, वो परिच्छिन्न नहीं है। लेकिन जो जीव है वो डिपेंडेंट है, वो परिच्छिन्न है। इसलिए वो जीव कहलाता है, क्योंकि वो जन्मने मरने वाला अपने आप को समझता है, अपने को समझता है कि मैं जन्म रहा हूं, इसलिए उसको कहा है जीव। तो इस क्षेत्र के भीतर, इस देह के भीतर रहने वाला जो देही है, जो क्षेत्रज्ञ है, वही क्षेत्रज्ञम पद से कहा। क्षेत्रज्ञम चापी, चापी को ब्रेक करेंगे तो च अपी। हिंदी में च हो गया और, यानी एंड, जब कोई सेंटेंस को जोड़ना होता है। च अपी, अपी यानी श्योर, यस, ये पक्का ऐसा ही है। तो क्षेत्रज्ञ चा अपि, च यानी और, अपि यानी श्योर। माम विधि, माम विधि यानी माम हो गया मुझे, विधि हो गया जानना, किसी को पहचानना। सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्र, क्षेत्र हो गया एक शरीर, सर्व क्षेत्र हो गया सारे शरीर। जितने भी जंतु हैं, यानी जितने भी जीव प्राणी हैं, उन सभी के सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं।
तो अगर हम हिंदी में शब्द देखें तो कैसे है? क्षेत्रज्ञ और ही मुझे जान सभी क्षेत्रों में हे भारत। अब इसको अगर हम करेक्ट सेंटेंस ले तो कैसे करेंगे? हे भारत, सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ ही जान। इस तरह से हम इसको करेक्ट सेंटेंस ले सकते हैं। फिर से बोलते हैं, हे भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ ही मुझे जान। और कनेक्ट कर रही है आगे की व्याख्या को। तो जब हम हिंदी में इसको श्योर कर देंगे कि ये ऐसे ही सेंटेंस है, फिर इसको आप संस्कृत में कन्वर्ट करिए, वहां पर अन्वय बनाइए, तो बहुत आसानी से आप इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। सर्वप्रथम संबोधन लेंगे, हे भारत। हे भारत अन्वय में देखिए, फिर आया सभी क्षेत्रों में। सभी क्षेत्रों में क्या शब्द है? सर्व क्षेत्रेषु। सभी क्षेत्रों में मुझे के लिए क्या आया? माम। सभी क्षेत्रों में माम क्षेत्रज्ञम या क्षेत्रज्ञम माम, ऐसे भी करेक्ट है। माम क्षेत्रज्ञम लिखा वो भी करेक्ट है। तो भारत, हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञम अपि यानी ही, श्योरली, विधि यानी जान, मुझे जान, सभी क्षेत्रों में, जो भी नानात्व क्षेत्र है, जितना भी हमको सारा संसार दिख रहा है, उसमें जितने भी जीव प्राणी है, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी शरीरों में, उनके भीतर रहने वाला मैं एक कूटस्थ या अटूट एक ही, जो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा ही रहने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। पहले सभी एक एक पदार्थ व्याख्या के साथ अन्वय समझते हैं, फिर उसके बाद एक एक शब्द को डेप्थ में समझेंगे। अब दूसरा, क्षेत्र क्षेत्र गयो हो। क्षेत्र क्षेत्र गयो हो को कैसे बोलेंगे? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फिर ये दो है, द्विवचन है, इसलिए यो हो। जैसे राम यो हो, इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ऐसे आता है, क्षेत्र क्षेत्र गयो हो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र हो गया कोई भी स्थान, उसके भीतर रहने वाला हो गया क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञानम, ज्ञान, यत तत् ज्ञानम, यत तत् यानी जो, वह ज्ञान, यत हो गया जो, तत् हो गया वो, ज्ञानम ज्ञान, मतम, मतम यानी मत, अनुसार, किसके अनुसार? मम, मेरे। परमात्मा कह रहे मेरे मतम यानी मम मतम, मेरे मत में, मेरे अनुसार, जो मुझे एक्सेप्टेबल है, जो मेरा अभिमत है। इस तरह से क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यत तत् ज्ञानम, जो वही ज्ञान, मतम मम, मेरे मत के अनुसार। अब इसको अगर करेक्ट सेंटेंस लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, क्या? ज्ञान, वही मेरे मत में मेरा ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र गयो हो यत ज्ञानम, जो ज्ञान, तत् मम मतम ज्ञानम, जो ज्ञान है वही मेरा मत है। यानी जो यह ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जो हमने पहले श्लोक में व्याख्या की है, जिसको तूने अभी समझा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यही यथार्थ ज्ञान मेरे मत का भी ज्ञान है। अब इस श्लोक में पूरा अच्छे से समझते हैं कि परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं। पहला बोला, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब जब भी देखेंगे अन्वय ही देखेंगे। हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम विद्धि च,
यानी अपि विधि च। हे भारत, सभी क्षेत्रों में जो भी नानात्व क्षेत्र है, उन सभी में उनके भीतर रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जान। ऐसा जो यह ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यही ज्ञान मेरे मत में सबसे उत्तम और यथार्थ ज्ञान यही है। यत ज्ञानम, जो ये ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तत् मम मतम ज्ञानम, यह मेरा ही मत है, मेरे अनुसार ही यही ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब टेक होम मैसेज में देखिएगा, सर्वप्रथम परमात्मा इसमें हमको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, इस ज्ञान को तू समझ। क्या समझ? कि सारे क्षेत्रों में जितने भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सभी के भीतर रहने वाला मैं एक ही परमात्मा हूं। यानी तू अपनी जो दृष्टि है उस क्षेत्रज्ञ पे डाल। अभी तक हम लोग अपना जीवन क्षेत्र पे बिताते रहे हैं, हम शरीरों को देखते रहे हैं, शरीर ने क्या पहना है, शरीर के ऊपर क्या लगा हुआ है, शरीर के उपकरण क्या क्या होते हैं, उसको क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यानी हम अभी तक मटेरियल वर्ल्ड के साथ ही जीते रहे हैं, शरीर की आवश्यकताओं के साथ ही जीते रहे हैं। शरीर जिसमें रम रहा है, शरीर जिसको यूज कर रहा है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में ही हम रहे हुए हैं। अब समय आ गया है कि हमें वेदांत में जाके उस एंड पर अपने आईसाइट को इंप्रूव करना है, अपने दृष्टि को तत्व तक लेके जाना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है मेहंदी। जब हमें कोई लड़की मेहंदी दिखाती है अपने हाथ में, मेहंदी दिखाते वक्त हमें कहती है ढूंढो, यानी वह हमें बताती है कि इसमें कुछ ऐसी चीज है मेहंदी में जिसे आपको खोजना है, वो हमें सामने बताती है। उस जो भी कोई दुल्हन होती है, उसके मेहंदी में कहीं ना कहीं उसके प्रीतम का चिन्ह होता है, वो हमें ढूंढने के लिए कहती है। वो चिन्ह वही होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो मेहंदी इतनी सुंदर रची हुई होती है कि हमारी ध्यान पूर्णता से उसकी सुंदरता पे, उसकी आर्ट पे, उसकी कलर पे, यानी हम रंग रूप आर्ट इसी में ही रम जाते हैं, उसी को देखते रहते हैं। और उसके बीच में जो वो चिन्ह है जिसे हमें देखना था, जिसे हमें ढूंढना था, वो सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी वो दृष्टि ही नहीं जाती है। इसी तरह परमात्मा हमें यह जनवा रहे हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सभी क्षेत्रज्ञ और सभी क्षेत्रों में जो भीतर रहने वाला मालिक है, उसको तू देख, उसको तू जान, उसको तू समझ। तो अपनी दृष्टि को सुधार, उस सत्य को देखने की आवश्यकता है। सत्य क्या है? ऋतम। ऋतम किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो रियल ट्रुथ है उसको देख, रिलेटिव ट्रुथ नहीं। जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, वो रिलेटिव ट्रुथ है, वो सत्य है, लेकिन वो सत्य होते हुए भी वो मिथ्या ही है। प्रतीत होता है कि वो सत्य है, वो रिलेटिव ट्रुथ की तरह लगता है, लेकिन वो है नहीं। हमारी जो दृष्टि हो वो रितम तक जाए, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जानी चाहिए। जैसे हम, अगर हमें कोई कहे कि एक कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज के लिए तैयार होके जा रही है, अब उसके पास क्या क्या है, कोई उससे पूछे कि आपके पास क्या क्या है, तो वो क्या बोलेगी? मेरे हाथ में पुस्तक है, मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं, मेरे हाथ में कुछ पर्स है, तो मेरे आभूषण है, मेरे वस्त्र है। वो अपनी सारी चीजें दिखाएगी, वो अपनी सारी चीजें बताएगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि मेरे आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। यानी जो चीज उसके बहुत करीब है
वो उसको नहीं देख पाती, वो उसके बारे में नहीं बताती। जो चीजें उससे दूर होती हैं वो उसी का ही ज्ञान देती है। जो जो उसकी आंखें देख पा रही हैं, जिस पर उसकी दृष्टि जाती है, वही वस्तुओं के बारे में वो ज्ञान देती है। लेकिन जो चश्मा है स्वयं का, वो हम नहीं देख सकते। यानी जो चीज हमारे बिल्कुल करीब होती है, हम उस पर दृष्टि नहीं डाल के जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसी पर दृष्टि डालते हैं। अगर हमको उस चीज को देखना है जो हमारे बहुत करीब है, तो हमें किसी और का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? अगर आंख में कोई पत्थर चला जाए, कुछ चला जाए, तो हम अपनी आंख में उस पत्थर को स्वयं नहीं देख सकते। या तो हमें मिरर लेना पड़ेगा, या तो हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना एहसास होता है कि कोई चीज है हमारे पास, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे बहुत करीब है। इसी तरह जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा स्वरूप है, वो हमारे साथ इतनी लिप्त है, इतनी करीब है, इतनी संग है हमारे साथ जुड़ी हुई, कि हम उसको स्वयं नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं देखने वाले, वो सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही देख सकते हैं। दूर की जितने भी दृश्य पदार्थ है, उन्हीं का ही अनुभव करते हैं। अपने स्वयं तक वो बहुत ही कम जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि ये हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम दूर की ही चीजों को देखते हैं, दूर की ही चीजों को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हमारे करीब होता है वहां तक हम नहीं पहुंचते। लेकिन अब समय आ गया है कि हे अर्जुन, तू अब अपनी दृष्टि को क्षेत्रज्ञ पे लेके जा, क्षेत्र पर नहीं। इसलिए कहा, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जितने भी क्षेत्र तुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके भीतर वह क्षेत्रज्ञ रूप में, वह आत्म रूप में मैं ही निवास करता हूं। जिस तरह से सभी आभूषण स्वर्ण के होते हैं, तो उस स्वर्ण को देख, आभूषणों के ऊपर अब दृष्टि न डाल के अपनी दृष्टि स्वर्ण की तरह उस पर जाके डाल। इस आत्म स्वरूप जो सभी में एक है, उस परमात्मा की पहचान कर। इस तरह से आगे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को ज्ञेय वस्तु कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ ज्ञेय क्या है? जो वस्तु जानने में आती है उसको ज्ञेय कहते हैं, और जिसके द्वारा जानी जाती है उसको, थ्रू जिसके द्वारा जानी जाएगी, उसको हम करण कहते हैं। यानी इस शरीर के द्वारा ही हम क्षेत्रज्ञ तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास यह शरीर नहीं होता, ये शरीर के नेत्र नहीं होते, ये शरीर के श्रोत्र नहीं होते, तो हम परमात्मा को न सुन सकते थे न देख सकते थे। लेकिन जो परमात्मा है, वो सुनने की वस्तु और देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि परमात्मा ज्ञेय वस्तु नहीं है। परमात्मा उससे परे है, कोई ज्ञान की वस्तु नहीं है कि हम उसे जाने, उसे देखें, उसे समझें। ऐसा नहीं है। परमात्मा क्या है? जिसके द्वारा ये सब जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, वो स्वयं क्षेत्रज्ञ है। इसलिए अगर हमें क्षेत्रज्ञ तक पहुंचना है, तो पहले हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। इनके सहारे से ही हम पीछे जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब आंख में पत्थर है, पहले तो ये पता चले कि मेरी आंख में पत्थर है। जब उस पत्थर का अनुभव होगा, तभी ही हम किसी उपकरण को यूज करेंगे, हम किसी का सहारा लेंगे, तभी हम अपने पत्थर को खोज पाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास यह शरीर है, इस शरीर के द्वारा हमें पता चलता है कि पत्थर की तरह हमारे भीतर भी कोई एक चीज है जो रह रही है, क्षेत्रज्ञ। अब इस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? वेदों का सहारा लेंगे, शास्त्रों का सहारा लेंगे, गुरु का सहारा लेंगे। उनके द्वारा हम इस क्षेत्रज्ञ की पहचान कर सकते हैं। जब वो हमें उसका ज्ञान देंगे, जब हमें उस पत्थर के बारे में बताएंगे, या जो हमारे आंख में पड़ा है,
हमारे भीतर क्या है उसकी व्याख्या करेंगे, तब हम उस क्षेत्रज्ञ तक पहुंच सकते हैं। तो क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितना भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्णता स्वयं उस क्षेत्रज्ञ से हो रही है। इसलिए क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए ये क्षेत्र उसको सहारा दे सकता है, हेल्प कर सकता है, एक साधन बन सकता है, पर पूर्णता से ये हमको वहां पहुंचा नहीं सकता। हमें उस तक पहुंचने के लिए स्वयं का ही एक सहारा लेना पड़ेगा, अपने ज्ञान का मात्र, वह वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, सत्संग का ज्ञान। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी को पढ़ें, समझें और उस ज्ञान को ग्रहण करें। और इससे होगा क्या? विधि। विधि यानी हमारे भीतर पहचान आएगी, उसको समझने की हमारे अंदर शक्ति आएगी, जिसको हम कहते हैं त्रिनेत्र। हमारा वो ज्ञान चक्षु खुलेगा, हमारी विवेक बुद्धि जागृत होगी, और तब हमारी जो दृष्टि है वो तत्व दृष्टि बनेगी। हम उस क्षेत्रज्ञ तक जाने में समर्थ होंगे जब हम इस संबंध को समझ जाएंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही बिल्कुल अटूट संबंध के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आंख में पत्थर बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको स्वयं की आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तो वही है विधि यानी पहचान। उस ज्ञान को खोल, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत कर, वहां तत्व दृष्टि तक जा। तो ये कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम, यानी मैं क्षेत्रज्ञ ही हूं, ऐसा जान, ऐसा समझ, ऐसी पहचान कर, सभी क्षेत्रों में जितने भी जीव हैं उन सभी के भीतर उस परमात्मा की पहचान कर। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, मिरर्स हैं, अलग अलग तरह के मिरर्स हैं, हर एक के अंदर वो मिरर्स के भीतर जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन का जो प्रकाश है, वो प्रकाश एक ही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड इमेज है, जो रिफ्लेक्शन आ रही है, वो अलग अलग बनती है अकॉर्डिंग टू द मिरर्स। ये मिरर्स क्या है? इन मिरर्स को हम चित्त भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। यानी अगर आप धारणा से देखो तो सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव प्राणी हैं, उन सभी के मन जो है वो अलग अलग टाइप के मिरर्स हैं, कोई कॉनकेव कोई कॉन्वेक्स। ये जो मिरर्स हैं, इन मिरर्स के ऊपर पीछे से जो रिफ्लेक्शन आ रही है, जो पीछे से प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश तो एक ही है, वो क्षेत्रज्ञ तो एक ही है, लेकिन क्षेत्रज्ञ का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो मिरर्स के अकॉर्डिंगली बदल जाता है। कोई कॉनकेव रिफ्लेक्शन, कोई कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से कोई मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, वो अलग अलग बन जाता है। तो यह जो रिलेशन है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यही रिलेशन शरीर और शरीरी का, देह और देही का, यह रिफ्लेक्शन कैसा है? वेदों में कहा है धूप और प्रकाश की तरह, अपनी छाया की तरह। जो छाया है वो वैसी ही होती है जैसे हमारा पीछे से वो मिरर बना हुआ है। तो यह रिश्ता धूप और प्रकाश की तरह, यानी जैसे हमारी छाया होती है और पीछे से जो रिफ्लेक्शन आया हुआ है, जहां से प्रकाश आया हुआ है, तो प्रकाश एक ही होगा, लेकिन जैसा शरीर होता है वैसी ही छाया पड़ जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे भीतर चिद्ध होंगे, जैसे जैसे भीतर चित्त मन होगा, वैसे वैसे रिफ्लेक्शंस पड़ते जाएंगे, और वैसे वैसे नानात्व प्रकृति बनती जाती है, नानात्व क्षेत्र बनते जाते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र बनते 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 जाते हैं। लेकिन जो उनके भीतर रहने वाला क्षेत्रज्ञ है वह सदा एक ही रहता है।
तो इस घनिष्ठ संबंध को समझना है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो मेरे बहुत करीब है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाता, क्योंकि मैं उसको देखने के लिए क्या यूज करता हूं? अपना ज्ञान। अपना ज्ञान कहाँ से? इंद्रियों से। तो इंद्रियां उन्हें नहीं देख सकती, मन उन्हें नहीं पहचान सकता। जितने भी यह मन, इंद्रियां, अंतःकरण के भाग हैं, अहंकार इत्यादि, ये नहीं जान सकते उसको। हम ईगो करते हैं, अहंकार करते हैं कि मैं परमात्मा को जान गया, वो संभव नहीं है। अहंकार वहां तक नहीं पहुंच सकता। शरीर का कोई भी उपकरण वहां नहीं पहुंच सकता। वहां पहुंचने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा, अपनी बुद्धि सूक्ष्म करनी पड़ेगी। जब हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, तो इसी बुद्धि में ही वो परमात्मा जो है स्वयं बैठ के हमको जनाएगा, हमें वो ज्ञान देगा। उस ज्ञान के सहारे जब हम बाकी सब को बिल्कुल डिलीट कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तब जाके उस ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा के क्षेत्रज्ञ स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो इस संबंध को समझाने के लिए ही इस श्लोक में परमात्मा कह रहे हैं, यत तत् ज्ञानम। यह जो ज्ञान है वही मेरे मत के अनुसार ही ज्ञान है। यानी ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समझने के बाद सिर्फ शब्दों को नहीं समझो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझ में आ गया कि हाँ ये क्या है, नहीं। अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करो, अपनी दृष्टि को तीक्ष्ण करो, और सभी जीवों में उस क्षेत्रज्ञ को पहचानने की कोशिश करो। वहां तक जाओ, उसके डेप्थ में जाओ। उस रिफ्लेक्शन को ना देखो, उस छाया को नहीं देखो। वह छाया जहां से उत्पन्न हुई है, जहां से निकली है, जहां से वह प्रकाश आया है, उस प्रकाश तक जाने की कोशिश करो। इसलिए कहा, यत ज्ञानम तत् ज्ञानम। यह जो बोध है, सह बोध, उस बोध को तू समझने की कोशिश कर, और यही यथार्थ ज्ञान है। दिस इज ओरिजिनल नॉलेज। इस नॉलेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ में आ गया और वहां तक हम पहुंच गए, तो यही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष क्या है? जीव को ज्ञान देना। जीव जब समझ जाता है कि मैं जीव नहीं, मैं वो परम श्रेष्ठ स्वरूप हूं, जो सदा रहने वाला हूं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, पहले भी था, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगा। ऐसा जो इमॉर्टल मेरा स्वरूप है, जो नित्य अविनाशी स्वरूप है, इसको जब हम जान गए, तो उस क्षेत्रज्ञ तक हम पहुंच गए। और क्षेत्रज्ञ तक पहुंचना ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए इस श्लोक में हमें यही समझना है कि अपनी दृष्टि को हमें और तीक्ष्ण करना है, और उस बोध से, उस ज्ञान से, उस विवेक बुद्धि से, उस परमात्मा के प्रतिबोध स्वरूप, उस परमात्मा तक पहचान करनी है। तो अब क्षेत्र में न जाकर हमें क्षेत्रज्ञ तक जाना है। जब भी हम किसी जीवों से मिले, तो उसके भीतर रहने वाली उस आत्मा को देखें। यानी घर है, तो हमें घर के साथ उस घर के भीतर रहने वाला जो मालिक है, उस तक भी पहुंचे। जैसे अगर हमें कोई रिश्ता करना होता है किसी के साथ भी, तो पहले हम यह पता करते हैं कि उसका घर कहाँ है। फिर उसके घर के रिलेशंस को देखते हैं कि उसके घर का रिलेशन कहाँ है, उसके घर में मकान कैसा है, घर कैसा है, सारे क्षेत्र को समझते हैं। फिर उसके बाद हम उस क्षेत्रज्ञ तक जाते हैं, यानी जिसके साथ हमें संबंध करना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके साथ हम उस संबंध के पहचान कराने के लिए पहले उस पुरुष को और स्त्री को समझते हैं कि वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसके बारे में समझते हैं। जब हमें उस रिश्ते के पहले
पूरा ज्ञान हो जाता है कि इसका घर ऐसा है, इसके रिश्ते ऐसे हैं, ये लड़की ऐसी है या ये लड़का ऐसा है, फिर जब हम संबंध बनाते हैं तो हम उसके घर के साथ संबंध नहीं बनाते, पर हम कैसे संबंध बनाते हैं? उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ। पर कहने में यही आता है कि उस घर में हमारा संबंध हो गया। तो क्षेत्र के साथ हमारा संबंध, यानी हमारा क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है, वो रिलेटिव संबंध है। एक्चुअली संबंध किसके साथ है? वो जो उस घर में रहा, उस घर में जो वो लड़की रहती थी या उस घर में जो लड़का रहता था, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो हमें जो हमारा संबंध रखना है वो क्षेत्रज्ञ के साथ रखना है, ना कि क्षेत्र के साथ। लेकिन हमें क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अपने पहले शरीर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जब हम पूर्णता से इन शरीरों को समझेंगे, क्षेत्र को समझेंगे, तब जाके हम क्षेत्रज्ञ तक पहुंचते हैं। और एक बार क्षेत्रज्ञ तक पहुंच गए, फिर हमें हमारा संबंध उस क्षेत्रज्ञ के साथ करना है। जैसे एक लड़की और लड़के के साथ हम संबंध बनवाते हैं, इसी तरह से अपने क्षेत्रज्ञ रूपी आत्मा के साथ संबंध बनाना है। फिर जब हमारा संबंध अटूट हो जाता है, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक ही हो जाता है, उसका घर और मेरा घर एक ही हो जाता है। फिर तू और मैं नहीं रहते, केवल है रह जाता है। यानी तू जो हो गया क्षेत्र, तेरा और मेरा, मेरा जो हो गया वो हो गया क्षेत्रज्ञ। तो तू मैं दोनों फिर खत्म होके एक है रूप में परमात्मा ही रह जाता है। और यही मोक्ष की दृष्टि है, यही अपने भीतर विधेय मुक्ति है, जब इस ज्ञान को हम पूर्णता से समझ जाएंगे। तो आज हम इस श्लोक को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डिफिकल्टीज होंगी तो आप अगले क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। सभी को ओम नमो नारायण।